हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की और हिंदी भाषा की। इसके अंतर्गत हम तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था और हिंदी भाषा की, ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी भाषा की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर होगी। इसके साथ ही गणित, अंग्रेजी और बाकी विषय की भी सभी तैयारी होगी। आपको यदि इससे संबंधित कोई भी जानकारी भी चाहिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो यह ऑप्शन दे रखे हैं। स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त और अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, निगमन से आगमन की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा निगमन से आगमन की ओर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें निगमन से आगमन की ओर जो है यह शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करना, भाषा अर्जित करना कठिन होता है, सहज स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है या समय की हानि होती? तो बहुत आसान है यह। भाषा अर्जित करना कठिन होता है, सहज स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है, समय की हानि होती। तो इसका उत्तर होगा सहज स्वाभाविक होता है। ठीक है, भाषा सीखना सहज स्वाभाविक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती? तो जो चार ऑप्शन दे रखे ABCD, उसमें से हम देखेंगे कि कौन सा सही है। इसमें है केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, या समस्या के कारणों की सही पहचान पर। तो इसमें से कौन सा सही है? पहले आप खुद अनुमान लगाइए कि कौन सा सही है इसमें से। तो इसमें से जो सही है वह है समस्या के कारणों की सही पहचान पर। ठीक है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? समस्या के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। इसके बाद अगला है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो कहानी जो कही जाती है या बच्चों को कक्षा में सुनाई जाती है उसमें उसके जो उद्देश्य होते हैं उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? इसका मतलब यह है इस प्रश्न का। तो यह चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें है पहला शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, या भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो इसमें से चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा भाषा के लिखित रूप से परिचय। ठीक है, यह उत्तर आएगा इसका, भाषा के लिखित रूप से परिचय। कहानी कथन के उद्देश्य में शामिल नहीं होता है क्योंकि कहानी जो है मौखिक रूप से कही जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ ऑप्शन दे रखे, बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, या अगली कक्षा में उन्नत करना। तो इसका उत्तर होगा बच्चे कैसे सीखते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना। तो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए है कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है, बी है कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, सी है बच्चों का मनोरंजन करता है, और डी है बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। तो आप खुद भी बता सकते हैं, इसका उत्तर बहुत आसान है। कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना, इसका आंसर है बी वाला, कविता के भाव को समझने में सहायता करता है। कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना कविता के भाव को समझने में सहायता करता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से ऑप्शन दे रखे, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। दूसरा है, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। तीसरा है, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। और अगला है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न फिर से देख लो है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। यह इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला 8वां प्रश्न है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि? तो लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान क्यों देना चाहिए? इसके ऑप्शन है, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है और इससे बच्चे अपने सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो 4 ऑप्शन हैं। प्रश्न था, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि? तो इसका उत्तर होगा, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। ठीक है, डी वाला आंसर राइट होगा इसका। इसके बाद अगला 9वां प्रश्न है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नात्मक शब्दों से परिचित है या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। अगला है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। डी है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो प्रश्न यहाँ था, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है या कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? तो इसका उत्तर होगा, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। यह आंसर राइट है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? ठीक है, भाषा विकास का द्वितीय चरण पूछा है हमसे। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो आपको पता ही होगा कि भाषा शिक्षण के जो 4 स्तर हैं उसमें सबसे पहला आता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर आखिरी में लिखना। तो अब दूसरा स्तर यहाँ पे है बोलना। ठीक है, क्योंकि प्रथम चरण तो होता सुनना, दूसरा चरण होता बोलना। तो इसका आंसर होगा ए वाला, बोलना। अगला प्रश्न है, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए वाला है उच्च स्तर के छात्रों के लिए, इसके बाद है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, अगला है माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए और अगला है केवल हायर स्कूल के छात्रों के लिए। तो इसका उत्तर होगा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए आंसर आएगा, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12 है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्नलिखित में से क्या जानना जरूरी है? क्या जानना अधिक जरूरी है? ठीक है, यह प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना अधिक जरूरी है? तो यह ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी या बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता दोनों ही जानना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की रिक्त स्थान व स्वाभाविक फिर रिक्त स्थान है एवं फिर रिक्त स्थान है प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो ये जो 3 रिक्त स्थान है, यहाँ पे 3 शब्द आएंगे। तो कौन कौन से शब्द आएंगे? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे है स्वतंत्र मौखिक लिखित, मानक सहज अप्रभावी, सी वाला है योजना सरलता लिखित और डी पे है अभिव्यंजना व्यक्तिगतता मौखिक। तो फिर से प्रश्न पे आएंगे हम, इसी तरह से आपको प्रश्न भी हल करना है। तो यहाँ पे है नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की। तो यहाँ क्या आएगा? स्वतंत्र, मानक, योजना, अभिव्यंजना।
तो बच्चों की क्या आएगा, स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र व स्वाभाविक, मौखिक एवं लिखित। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ रिक्त स्थान में ये ए वाला आंसर आएगा, स्वतंत्र, मौखिक, लिखित। यहाँ पे होगा नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक, मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 14 है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, क्या क्या होगा यहाँ पे। तो ए ऑप्शन है बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक है। बी है सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। सी है भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। और डी है भाषा प्रयोग की असफलताओं की ओर संकेत करती है। तो फिर से प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। जब भी बच्चा भाषा सीखता है, चाहे वो हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, उससे बहुत सारी त्रुटियां मतलब गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो जो होने वाली त्रुटियां है, तो इसका आंसर होगा सी वाला, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। ठीक है, स्वाभाविक रूप से ऐसा हो सकता है, तो सी आंसर इसमें राइट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। 4 ऑप्शन है। ए वाला है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। बी है व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। सी है भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है। और डी है बच्चों का आकलन करती है। तो इसका आंसर होगा भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में अलग अलग प्रकार के पाठ होते हैं भाषा से संबंधित। तो सी वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा। तो इस प्रकार हमने 15 प्रश्न कर लिए हैं। आपके एग्जाम में 30 प्रश्न आएंगे भाषा से, हिंदी भाषा से। अगले 15 प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा की सारी जानकारी के लिए और तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।